सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है अब उसको कैसे मतलब कि कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर रहेगा ये दो सिलेंडर्स के बीच की बात है, मतलब आपस की, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक इनर सिलेंडर रहेगा और आउटर सिलेंडर रहेगा, अगर आप समझ सकते हैं तो इस चीज़ को, ठीक है। एक इनर सिलेंडर रहेगा, एक आउटर सिलेंडर रहेगा। अब भाई साहब इनर सिलेंडर की जो रेडियस रहेगी, अगर इसकी देखेंगे, इसकी दिस रेडियस विल बी स्मॉल ए, और जो आउटर सिलेंडर की जो रेडियस रहेगी दिस विल बी स्मॉल बी। इनर सिलेंडर को अगर मैं ए रेडियस ले लूँ, आउटर वाले को बी रेडियस ले लूँ, दिस विल सफाइज, ओके। अब देखो फिर इसमें क्या है कि इसको भी अपन फिर इस तरीके से हॉलो ले लो, हॉलो कंडक्टिंग ले लो, इसको भी सॉलिड कंडक्टिंग ले लो। अभी अगेन क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो जो क्यू चार्ज, इसको क्यू चार्ज दे दो इस वाले को, और इसको माइनस क्यू चार्ज दे दो। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे क्यू चार्ज जो रहेगा इसके सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। इस पे जो क्यू चार्ज रहेगा मतलब टोटल चार्ज जितना भी, मतलब एंड व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज़ कि ये इनफाइनाइट है, मतलब दिस इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट एंड दिस इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट, दिस इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट। सो वी आर कंसिडरिंग इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। लेकिन हम इसमें ओवरऑल कैपेसिटेंस नहीं निकालेंगे, हम कुछ और निकालेंगे। अभी देखते हैं, विल सी कि हम क्या निकाल रहे हैं, ओके। तो हम इसको प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने एक चार्ज इधर दे दिया, ठीक है। व्हाट नाउ विल डू कि इसका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जैसे कि इस केस में हम पैरेलल प्लेट के केस में कैसे करते थे, यहाँ पे एक को हमने क्यू चार्ज दे दिया, दूसरे को माइनस क्यू दे दिया। तो अभी क्या होता था, फिर ये क्यू चार्ज इधर आ जाता था प्लस क्यू, माइनस क्यू पूरा इधर आ जाता था, इधर ज़ीरो रहता था, इधर ज़ीरो रहता था। अभी अंदर में प्लस क्यू है, अंदर में प्लस क्यू है, और इसके अंदर में माइनस क्यू है, तो इसके अंदर में भी माइनस क्यू आ जाना चाहिए। तो हम इसके अंदर भी माइनस क्यू ऐसे ही, मतलब माइनस क्यू अब इन्फाइनाइट है तो इन्फाइनाइट चार्ज रहेगा, ठीक है। आ गया। अभी इसके जो बाहर वाले पोर्शन में ज़ीरो चार्ज है, तो इसके बाहर वाले पोर्शन में यहाँ पे ज़ीरो चार्ज रहेगा, और इसके सबसे अंदर वाले पोर्शन में ज़ीरो चार्ज है, तो इसके सबसे अंदर वाले पोर्शन में अंदर में ज़ीरो चार्ज रहेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को अब क्लैरिटी से समझ गए, ये कंसेप्ट रह गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक सेक्शन काट लेंगे। क्या करेंगे, एक सेक्शन काट लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक हमने एक सेक्शन काट लिया, इसको जैसे कि मान लो इसको हमने लेंथ L दे दिया, और हमने अज्यूम किया कि यहाँ इसका जो टोटल चार्ज है बेटा ये है तुम्हारा प्लस क्यू, और इसका जो टोटल चार्ज आ रहा था बेटा ये आ रहा था माइनस क्यू। आप समझ गए, इस L लेंथ में जो टोटल चार्ज इनक्लोज था वो प्लस क्यू था, और L लेंथ में इस साइड का जो टोटल चार्ज इनक्लोज था ये माइनस क्यू था। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर मैं लैम्डा को लिख दूं तो टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ टेकन, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये हम लोगों ने अभी के लिए ले लिया है, ठीक है, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिलेंडर ऑफ द सिलेंड्रिकल रीजन कितना आ जाता था, हम लोग को पता है 2k लैम्डा बाय आर आता है। सिलेंड्रिकल रीजन की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है 2k लैम्डा बाय आर आ जाती है, राइट, 2k लैम्डा बाय आर अगर हम इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, लैम्डा को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2k चार्ज एन, लैम्डा का मतलब है चार्ज एनक्लोज अपॉन लेंथ, ठीक है, 2k लैम्डा बाय आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो गई, ठीक है। अभी पोटेंशियल लिखने का क्या तरीका है, यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर के का हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला आता था तो वहाँ लिख दिया। अभी यहाँ के केस में पोटेंशियल लिखने से अच्छा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए जो कि आपको पता है 2k लैम्डा बाय आर है, फिर पोटेंशियल डायरेक्ट लिख दीजिए V इज इक्वल टू, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रल, ऐसे करके हम लोग ले लेंगे। और कहाँ से कहाँ तक लेंगे, हम इनिशियल से फाइनल पॉइंट को लेंगे। तो इनिशियल पॉइंट बेटा A है और फाइनल पॉइंट बेटा B है, तो हम इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक लेंगे, A से B तक ले लेंगे।
ठीक है बेटा। अब ये इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इस वाले को वी प्लस बोल रहे हैं, फाइनल वाले को बेटा जी बोल रहे हैं वी माइनस, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव रहता है वहाँ पे वी माइनस, जहाँ पे पॉजिटिव रहेगा वहाँ पे वी प्लस। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा वी आ जाएगा ना। ये जो हम निकाल रहे हैं दिस इज़ नथिंग बट डेल्टा वी, चेंज इन द वोल्टेज। तो दिस इज़ नथिंग बट दिस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दिस इज़ इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, ई डॉट डी आर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब इनिशियल पॉइंट बेटा जी क्या है आप देखेंगे, इनिशियल पॉइंट इज़ वी प्लस, देख रहे हैं ए से बी जा रहा है, ये देखिए ए से बी जा रहा है, ए से शुरू होते हुए बी तक जा रहा है। ठीक है, आर इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ए देन इट इज़ गोइंग टू बी, ए से बी जा रहा है और इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है। इनिशियल पॉइंट का वी प्लस पोटेंशियल है, फाइनल पॉइंट का वी माइनस है। तो वी फाइनल मतलब वी माइनस माइनस वी इनिशियल मतलब वी प्लस, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी के लिए लिख दीजिए वी फाइनल तो वी बी था, वी इनिशियल वी ए था, तो ये आ जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, ए से लेकर के बी। अब वी बी तो बी मतलब कि नेगेटिव चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज था, तो वी माइनस लिख देंगे, वी ए पॉजिटिव चार्ज था, वी प्लस लिख देंगे, तो आ जाएगा माइनस ऑफ ए से लेकर के बी ई डॉट डी आर। अब ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर, तो 2k को हमने लिख दिया q अपॉन एल, 2k लैम्डा बाय आर ऐसे आ गया डी आर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, माइनस 2q, k को तो हटा दीजिए, हाँ 2k लैम्डा बाय आर, तो माइनस 2q अपॉन एल, k को हमने बाहर फेंक दिया और ये डी आर अपॉन आर ऐसे ले लिया। ठीक है, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन कितना आ जाता है, एल एन आर आ जाता है। एल एन आर कहाँ से कहाँ तक ले लिया, बी से ए तक ले लिया बेटा, यह आ जाएगा माइनस 2q अपॉन एल, ये आ गया आपका v माइनस माइनस वी इनिशियल v प्लस। ठीक है, तो इतना आ गया बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2kq अपॉन एल, एल एन बी माइनस एल एन ए, और एल एन बी माइनस एल एन ए का मतलब कितना आ जाएगा, 2kq अपॉन एल, एल एन बी अपॉन ए, जो कि लॉग का फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब ये v माइनस माइनस वी प्लस कितना आता है ना, ये दिस इज़ v माइनस माइनस ऑफ v प्लस, ये है। तो कैपेसिटेंस कितना होता है, कैपेसिटेंस इज़ वन ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय v, देखना ध्यान से, v प्लस माइनस v माइनस होता है ना, दिस इज़ उल्टा होता है ये इसका। तो ये तो हमने v माइनस माइनस वी प्लस निकाला है, तो इसका ठीक नेगेटिव ले लेंगे हम लोग। दिस इज़ वन ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय ठीक नेगेटिव ऑफ दिस टर्म माइनस 2kq अपॉन एल, एल एन बी अपॉन ए, राइट। तो माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा, q से q बेटा जी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा l अपॉन 2k एल एन बी अपॉन ए, और बेटा जी ये कैपेसिटेंस आ जाएगा। ये l को आप इधर लिख दीजिए, 2k को लिख दीजिए 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी अपॉन ए, जिसको अगर आप और आगे लिखेंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा आपका, इसको 2 से 2 इधर काट दीजिए, तो आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन बी अपॉन ए इंटू लेंथ एल, ये कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें ओवरऑल कैपेसिटेंस नहीं लिखते हम लोग, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ लिखते हैं। तो हम क्या कर देंगे, टोटल कैपेसिटेंस जो उस एल रीजन में आया था, जो इस एल लेंथ के वजह से आया था, इस एल लेंथ के अंदर जितना टोटल कैपेसिटेंस है ये हमने लिख दिया ऊपर में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन इतना। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, दिस विल बी कैपेसिटेंस इन दिस लेंथ एल divided by the length which is equal to 2 pi epsilon naught upon ln b by a, right. This is the final formula for capacitance due to cylindrical capacitance, capacitance of cylindrical capacitor. That's it.